राजकुमार और दुल्हन ने अपनी हथेलियां काट ली और उन्हें कसकर एक साथ पकड़ लिया। जब एक दूसरे का रक्त प्रसारित हुआ तो दुल्हन को शाही वंश विरासत में मिला। शादी समारोह के बाद राजकुमार ने दुल्हन को गोद में उठा लिया और पत्थर के पुल के बीच में चला गया। अचानक राजकुमार ने दुल्हन को खाई में फेंक दिया। इस लड़की की बलि दे दी गई। अज्ञात समय के बाद लड़की धीरे से उठी। उसने अपने सिर के ऊपर छेद की और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन न केवल उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली बल्कि उसने सोते हुए ड्रैगन को जगा दिया। यह सोचकर कि राजकुमार के साथ उसकी शादी सिर्फ उसके शाही परिवार और दुष्ट ड्रैगन के बीच एक सौदा था, लड़की ने गुस्से में हार को फाड़ दिया और उसे बाहर फेंक दिया। फिर उसने चट्टान की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिकनी चट्टान की दीवार ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। इसी समय उसे अपने पास जमीन पर सजावट का सामान बिखरा हुआ मिला। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पहले भी कई लोग बलि चढ़ चुके। इस समय उसने कुछ ही दूरी पर आग की लपटें देखी। उत्सुकतावश वह जांच करने के लिए आगे बढ़ा। पता चला कि यह एक छोटा पक्षी जल रहा था। वह चिंतित था। लड़की ने पक्षी पर लगी आग को बुझाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया, लेकिन वह फिर भी पक्षी की जान नहीं बचा सका। जैसे ही वह बेचारी चिड़िया को दफनाने ही वाली थी, तभी सामने से अचानक एक अजीब आवाज आई और फिर हजारों जलती हुई चिड़ियां उसकी ओर उड़ने लगी, चारों ओर उड़ने लगी और बिना सिर वाली मक्खियों की तरह लड़की से टकराने लगी। वह इतना भयभीत हो गया कि छिप ही सका। जब सब कुछ शांत हुआ तो जमीन पर जले हुए पक्षियों को देखकर लड़की को पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ। जब वह उलझन में थी तभी पीछे से एक धीमी दहाड़ सुनाई दी। जब वह मुड़ी तो उसे चट्टान पर एक विशाल पंजा फिसलता हुआ मिला। वह इतनी डर गई थी कि वह मुड़ गई और वापस भाग गई। अप्रत्याशित रूप से दुष्ट ड्रैगन ने सीधे उस पर आग की लपटें फेंक दी। आपकी एक लाइक करने पर नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।